तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया है। तो बलिदान दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान और शौर्य को याद किया, नमन किया। तो रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आपको बता दें कि आज बलिदान दिवस है और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम को नमन किया है। तो तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं। बता दें कि नरई नाला में समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं, जहां रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम को नमन किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं और रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम को नमन किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आपको बता दें कि उन्होंने रानी दुर्गावती के शौर्य पराक्रम को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और ढोल बजाते हुए नजर आए। तो नरई नाला में समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। थी तो बिना शिकार के वे लौटती नहीं थी। पानी का एक घूंट भी वे नहीं पीती थी जब तक वे शिकार नहीं कर लेती थी। और इसी प्रकार से उन्होंने 16 वर्ष सफलतापूर्वक राजकाज संभाला। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई सारे जलाशय बनाए, तालाब, बावड़ी बनाए। साथ ही साथ अपने राजकाज के समय, शासन के समय कई सारे मंदिरों और मठों का निर्माण किया। नारियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा स्थली का भी निर्माण किया, जहां पर नारियों को शस्त्र शिक्षा भी दी गई। साथ ही साथ लघु उद्योगों के निर्माण के लिए भी शिक्षित किया नारियों को। समाज के हर पहलू को छुआ उन्होंने। और उस समय उन्होंने जीएसटी लागू किया था, जिस जीएसटी की हम आज बात करते हैं। गढ़ामंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के शासन में जीएसटी जैसी कर प्रणाली लागू थी और इस प्रणाली से तत्कालीन राज्य की जनता और व्यापारी वर्ग भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि इसके चलते कर के रूप में सोने के सिक्के और हाथी तक दिए जाते थे। तो इन चित्रों के माध्यम से उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। थी तो बिना शिकार के वे लौटती नहीं थी। पानी का एक घूंट भी वे नहीं पीती थी जब तक वे शिकार नहीं कर लेती थी। और इसी प्रकार से उन्होंने 16 वर्ष सफलतापूर्वक राजकाज संभाला। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई सारे जलाशय बनाए, तालाब, बावड़ी बनाए। साथ ही साथ अपने राजकाज के समय, शासन के समय कई सारे मंदिरों और मठों का निर्माण किया। नारियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा स्थली का भी निर्माण किया, जहां पर नारियों को शस्त्र शिक्षा भी दी गई। साथ ही साथ लघु उद्योगों के निर्माण के लिए भी शिक्षित किया नारियों को।
समाज के हर पहलू को छुआ उन्होंने। और उस समय उन्होंने जीएसटी लागू किया था, जिस जीएसटी की हम आज बात करते हैं। गढ़ामंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के शासन में जीएसटी जैसी कर प्रणाली लागू थी और इस प्रणाली से तत्कालीन राज्य की जनता और व्यापारी वर्ग भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि इसके चलते कर के रूप में सोने के सिक्के और हाथी तक दिए जाते थे। तो इन चित्रों के माध्यम से उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो कुछ पंक्तियां वर्णित हैं। मूर्छा टूटी तो रानी ने स्वयं को सैनिकों से घिरा हुआ पाया, कहा महावत से निकालो तलवार और मुझे मार दो, ना पड़ पाए मुझ पर दुश्मन का साया। रो पड़ा महावत, तलवार वो ना उठा पाया, देख वीरता का यह रूप, रानी तुम धन्य धन्य, वो चिल्लाया। रानी की वीरता शूरता बहुत प्रचलित है और ऐतिहासिक नगरी जबलपुर में उनकी समाधि है, जहाँ से भारत के कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत हुई है और इन सब तस्वीरों के माध्यम से वे महत्वपूर्ण स्थल को प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर रानी दुर्गावती ने महत्वपूर्ण तालाबों का निर्माण किया, महलों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया मंदिरों का। तो ऐसी ही तस्वीरों को प्रस्तुत किया गया है इन प्रदर्शनी के माध्यम से और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कई सारे महायज्ञों और जैसा दिन बहुत ही खास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती को शत शत नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही साथ माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदया जी सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बड़करे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, माननीय श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, आप सभी ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही में अब माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, रानी तू दुनिया छोड़ गई पर तेरा नाम अमर अब तक, और रहेगा नाम सदा सूरज चांद नभ में जब तक। हे देवी तेरी वीर गति पर श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती जी की आज 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह आयोजित हो रहा है संस्कार धानी जबलपुर में, जिसको आप संबोधित करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही में मंच पर उपस्थित माननीय जनजातीय मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री संस्कृति विभाग श्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदया जी श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बड़करे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, माननीय श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, साथ ही में प्रमुख सचिव ई रमेश कुमार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि ज्ञात है हम सभी को, आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि वीरांगना रानी दुर्गावती जी को शहादत को स्मरण करने के लिए ये विशेष अवसर है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। एक लघु नाटिका की आपके समक्ष प्रस्तुति की जाएगी।
नाट्य लोक संस्कृति एवं सामाजिक संस्था जबलपुर द्वारा आज इस मंच पर जबलपुर शहर रंगमंच के कलाकार प्रस्तुति करने जा रहे हैं विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर केंद्रित लघु नाटिका रानी दुर्गावती। नाटक में वीरांगना रानी दुर्गावती द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक में यह भी दर्शाया जाएगा वीरांगना ने किस तरह अकबर और उसके खास अफजल खान से युद्ध लड़ा और उन्हें खदेड़ बाहर किया, और अंत में इस आशय के साथ कि उनकी देह को दुश्मन हाथ भी ना लगा सके, वीरांगना रानी दुर्गावती ने आत्मघात कर अपने प्राणों को त्याग दिया और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। प्रस्तुत है आपके समक्ष लघु नाटिका। आइए तालियों के साथ हम कलाकारों का स्वागत करें। जन की वाणी से निकली जिसकी अमर कहानी थी, जन जन की वाणी से निकली जिसकी अमर कहानी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। इतिहास गवाह है कि भारत की नारियों ने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। ऐसे ही साहस और पराक्रम की मूर्ति गोंडवाना वंश की रानी दुर्गावती पर हम यशोगाथा सुनाने आए हैं। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में बांदा जिले के कलिंजर किले में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। दुर्गावती का तेज भी बिल्कुल माँ भगवती की तरह ही था, तीर तलवार चलाने में पूर्ण निपुण। इसी वीरता को देखते हुए उनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपत शाह के साथ हुआ और वह दुर्गावती से रानी दुर्गावती हो गई। चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। परंतु कुछ साल बाद दलपत शाह की मृत्यु ने दुर्गावती को हिलाकर रख दिया और उन्होंने बिना धैर्य खोए राज्य की कमान अपने कंधे पर उठाई। अपने पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाकर शासन करना शुरू किया। दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक गोंडवाना वंश की कमान संभाली। चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य के गढ़मंडला सहित 52 गढ़ों के 35,000 गांवों पर शासन किया। कई मंदिर, मठ, कुएं, बावड़िये, धर्मशालाएं भी बनवाई। अपनी प्रजा का हर सुख दुख में साथ दिया और एक मजबूत सेना तैयार की। उसी मजबूत सेना ने कई बार अकबर से लोहा भी लिया। रानी ने अपने शासन काल में अपने दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम रानी ताल और अपने बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी की वीरता की प्रशंसा जब अकबर के दरबार में पहुंची तो अकबर के मन में गोंडवाना वंश को हड़पने की चाह पैदा हो गई और उसने रानी के नाम एक पत्र लिख डाला। रानी ने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला गया और उसने आसफ खां को गोंडवाना वंश पर हमला करने का आदेश दे डाला। लेकिन अंत में रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से आत्मघात कर
आपने जो राज्य में तालाब खुदवाए हैं और उस तालाब में लबालब पानी भरे हुए रानी जी, और तालाब के आसपास के नागरिक आपके दर्शन करना चाहते हैं रानी जी। ठीक है, सबको ससम्मान अंदर बुलाइए। आप सभी अंदर आ सकते हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, आपने जो बड़े बड़े तालाब और बावड़ियां बनवाई है और जिनका पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया है, उससे हमारी फसलें लहलहा उठी है। और महारानी जी, हम सभी किसान भाई आपकी जय जयकार करते हैं। इसमें जयकार की क्या बात है? आम जन के जीवन को सरल और सुगम बनाना ही तो राजा रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया। इस मटके में क्या है? जो मटको नहीं है, अमृत से भरो कलश है। मैं समझी नहीं। दरअसल रानी जी, हमारे इलाके में सदियों से पानी की बेचा कमी होने के कारण हमें मीलों दूर जान पड़त रहो पानी भरने के लाने। पर आपकी कृपा से ये जो रानी ताल और आधार ताल तालाब खुदवाए गए हैं, अब वे पानी से सराबोर है। यही से जो पानी अब पानी नहीं, अमृत है। अरे ये सब तो आप सभी की भागीदारी और आधार सिंह जी की बुद्धिमानी की वजह से ही संभव हो पाया। रानी जी, जो हम आपको भेंट कर वो चाहत है। रानी जी, एक उसी में जो नाच गानों कर वो चाहत है, हम क्यों नहीं? खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान। खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान। दूर दूर से पौना आते सबके होते मान रे। खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। आधार सिंह जी, आगे क्या समाचार है? रानी जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बाज बहादुर, जैसे हमने कई बार युद्ध में परास्त किया है, अकबर से जाकर मिल चुका है और अकबर को हमारे खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। आधार सिंह जी, जी, आप एक काम कीजिए, अकबर को मेरी ओर से सोने का करेला भेंट कीजिए और उससे जाकर कहिए कि वो गोंडवाना को हथियाने की अपनी छूटी से छोड़ दे। लेकिन रानी जी, सोने का करेला। आधार सिंह जी, हमारा गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ और सोने की तरह धन-धान्य से परिपूर्ण है। जाइए। कहो बाज बहादुर, कैसे आना हुआ? बादशाह का नूर सलामत रहे, बादशाह का नूर सलामत रहे। हुजूर, गोंडवाना की एक रानी है, विधवा है, लड़का नाबालिग है। उसके राज्य में ढेर सारा सोना और हाथी है। उसके राज्य को हड़पने की मैंने बहुत कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा हुजूर। उस घमंडी रानी से बदला लेना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारा फायदा हुआ, इससे हमारा क्या फायदा? हुजूर, आप इतनी सी बात नहीं समझे। आप गोंडवाना पर आक्रमण कीजिए, आपको ढेर सारा सोना और अनेक हाथी मिलेंगे जो आपकी सल्तनत बढ़ाने में काम आएंगे हुजूर। उस राज में किसान संपन्न है, पूरा राज धन धान से परिपूर्ण है। बहुत अपमान किया है हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मेरे लिए न सही अपनी सल्तनत के लिए आक्रमण कीजिए, इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और उस रानी का घमंड भी चूर चूर होगा। तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। गोंडवाना साम्राज्य के मंत्री आधार सिंह जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह, हमारी रानी ने
आपको ये सोने का करेला उपहार स्वरूप भेंट किया है, स्वीकार करें। तुम्हारी रानी की हिमाकत ये हमें करेला भेंट करे। दरअसल हमारा गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ लेकिन सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। इसीलिए रानी जी ने ये करेला आपको भेंट स्वरूप दिया है। हमारी रानी ने हमें करेला भेंट कर हमारा अपमान किया है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। चाहिए एक चरखा लेकर आइए। आज अपराजय किला जहां से रानी दुर्गावती का संबंध था, वो कभी कोई जीत नहीं पाया। शेरशाह सूरी ने एक बार वहां पर कोशिश की थी, वो जीता, लेकिन जीतने के बाद उसी दरवाजे पर उसकी हत्या हुई और उसके बाद कालिंजर का इतिहास बरकरार रहा। यात्रा जहां से शुरू हुई और जहां तक समाप्त हुई वो गौरव से भरी हुई यात्रा थी। उस भगवती स्वरूपा राम वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और उनको फिर से नमन करता हूँ। वो सामर्थ्य हम सब में भी रहे ताकि हम अन्याय का मुकाबला कर सके और अपने जीवन को सफल और सुफल बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आग्रह करना चाहेंगे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हम सभी को अपने विचारों से अभिभूत करें, जो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। अपने विचारों से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरे मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम जोरदार तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच हम अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करने की कृपा। से आज भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व इस बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित मंच पर विराजमान हमारे अपने जनजाति विभाग के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, वरिष्ठ मंत्री ग्रामीण पंचायत विकास श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी लोधी, महापौर जगत बहादुर जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्रीमान अजय बिश्नोई जी, श्रीमान अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष बड़करे जी, नीरज सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, सभी अतिथिगण इस अवसर पर सामने इस कार्यक्रम में सहभागी कर रहे पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, सभी अतिथिगण इस अवसर पर सामने इस कार्यक्रम में सहभागी कर रहे सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथिगण, भारत जिसकी हजारों हजार साल से एक विशेष पहचान है, हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही है, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे हैं। लेकिन कठिन काल के भी बावजूद गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का, जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया है। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से ही
धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पे करके रानी मां के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाद की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्ञी, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही और कई रहस्य भी दबे हुए हैं जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को याद करके, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखे, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई, लेकिन नवीन काल के प्रवाह में जो गलतियां हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया। वो तोप के, बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए जो उनको जीतने के तरीके चाहिए, उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी, वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को रोकना नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं, वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते, कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपें नीचे हैं, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ, हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से। पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके, अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार, जानकारियां दे करके, ये देखो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है, मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ, हमारी शासिकाएं, हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए,
लेकिन अब हर महीने कोई न कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जागृति फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है, रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि शेरशाह सूरी के समय का युद्ध, आप बताइए, वो ग्रांड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है। वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार ने 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बना है। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी मां के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला, गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने 2-1 तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना, तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है, इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर 15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंदेलो की बेटी, गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए। जबलपुर को आपने अनूठी सौगातें दी और निरंतर आपके प्रयासों से नारियों का जीवन संवर रहा है, जनजाति भाइयों बहनों का जीवन आप संवार रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे सच्चिदानंद शेकटकर जी और श्री परितोष वर्मा जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भेंट करेंगे, वीरांगना दुर्गावती, जिसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती पर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा जी द्वारा लिखित ये पुस्तिका है, जिसे आप भेंट कर रहे हैं। अध्यक्ष सच्चिदानंद शेकटकर जी, दैनिक जयलोक के संपादक, मित्र संघ के संयोजक श्री परितोष वर्मा जी,
स्मृति स्वरूप ये पुस्तिका भेंट की जा रही है। ये तालियों के साथ हम भी सहभागी बने इन महत्वपूर्ण पलों के। साथ ही अब मैं आग्रह करना चाहूंगी रानी दुर्गावती, जो कि दुर्गा स्वरूपा है, अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूपा रानी दुर्गावती जी की एक पेंटिंग भेंट करेंगे प्रमुख सचिव महोदय जी। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग श्री ई रमेश कुमार जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बेहद खूबसूरत सी पेंटिंग है रानी दुर्गावती जी की, जो कि भेंट की। और अब मैं आभार के लिए निवेदन करना चाहूँगी श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग से, कि वे अपने शब्दों के माध्यम से समस्त मंच, समस्त सम्माननीय अतिथिगणों का आभार प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, आप सब पधारे, आपका सबका आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आप सभी से हम अनुरोध करेंगे, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी। समस्त मंच, समस्त यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह के समापन के स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान को प्रस्तुत किया जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे। भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय हिंद, जय भारत।